भारतीय कृषि की विशेषताएं, जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं में पहला हमें पॉइंट दे रखा है निम्न उत्पादकता। उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से, यानी कि 1 हेक्टेयर पर कुल कितना उत्पादन किया जा रहा है। विश्व के उन्नत देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत निम्न है। यानी कि अगर हम उन्नत देशों की बात करें, विश्व में उन्नत देश जितने उनकी अगर हम बात करें, तो उसकी तुलना में जो भारत का जो कृषि उत्पादन है वो बहुत कम है। निम्न उत्पादकता पिछड़ेपन का चिन्ह है। अगर उत्पादन कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कृषि आपकी पिछड़ी हुई है। चूँकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करती है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल प्रोवाइड करती है, इसलिए कृषि क्षेत्र के पिछड़ने के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी धीमी हो जाती है। अगर कृषि क्षेत्र अगर धीमा पड़ जाएगा, पिछड़ जाएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र जायज़ सी बात है वो भी धीमा पड़ जाएगा, हमारा जीडीपी कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दूसरा, वो है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा छिपी बेरोजगारी क्या किसे कहते हैं। बाकी मैं अभी पढ़कर समझाता हूँ कि छिपी बेरोजगारी क्या है। देखो मेन जो है वो मैं आपको बता दूं कि छिपी बेरोजगारी होती क्या है। छिपी बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत लोगों की आवश्यकता कम होती है पर वहाँ ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। देखने में तो लगता है कि सभी लोग कार्य कर रहे हैं, बट लेकिन अगर उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उसके उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक खेत में 6 लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से 2 लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो 8 के 8 लोग देखने पर लगेंगे कि रोज़गार हैं, यानी कि उन्हें रोज़गार प्राप्त है, परंतु वहाँ पे सिर्फ 6 लोगों का ही रोज़गार था। तो जो 2 लोग हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। कह रहा है छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें बेरोजगारी गुप्त रूप होती है, और यह तब उत्पन्न होती है जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या उनकी आवश्यकताओं से अधिक होती है। अतः बाहरी तौर पर सभी लोग कार्यरत दिखते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि उसमें से कुछ व्यक्ति बेरोज़गार होते हैं, क्योंकि यदि उनमें से कुछ को वहाँ से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई कमी नहीं होगी। और छिपी हुई बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक विशिष्ट विशेषता है और यह निर्धनता तथा पिछड़ेपन को दर्शाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि छिपी बेरोजगारी क्या होती है। छिपी बेरोजगारी यही होती है कि जहाँ पे लोगों की आवश्यकता तो कम होती है लेकिन आवश्यकता से अधिक लोग वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगर जो हमारा टॉपिक है तीसरा, इसमें कह रहा है कि वर्षा पर निर्भरता। वर्षा पर निर्भरता, आपको पता है कि हमारे पास पहले सिंचाई का संसाधन नहीं हुआ करता था, तो इससे हम पहले वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड रहा करते थे। वर्षा पर अधिक निर्भरता का मतलब यहाँ पे यही है कि भारतीय कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर रहती थी और इसके अनुरूप फसल उत्पादन बहुत ही अनिश्चित होती थी। अनिश्चित का मतलब बहुत ही कम मात्रा में हो पाती थी। अच्छी वर्षा का अर्थ है कि अच्छी फसल, और कम वर्षा का अर्थ है कि कम फसल। यानी कि जो भारतीय कृषि थी वो वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड रहती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो अगर भारी वर्षा हो गई तो उत्पादन बहुत अच्छा होगा, अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन कम होगा, और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे उद्योग थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाते थे, यानी उनका उत्पादन भी कम हो जाता था जब अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई, क्योंकि उत्पादन ही कच्चा माल नहीं मिलेगा तो जीडीपी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। निर्वाह खेती, एक बार फिर निर्वाह खेती जो है वो भारत में निर्वाह खेती निर्वाह खेती उन्मुख है। इसका अर्थ है कि किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, न कि लाभ कमाने के लिए। यानी कि ज़्यादातर जो किसान थे वो उस समय सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए खेतीबाड़ी किया करते थे, न कि लाभ कमाने के लिए। अब लाभ कैसे कमाया जाता है, व्यापारिक खेती करके आप लाभ कमा सकते थे। तो व्यापारिक खेती उस समय बहुत ही कम मात्रा में की जाती थी, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो ज़्यादातर संसाधन न होने की वजह से लोग सिर्फ यही चाहते थे कि जीवन निर्वाह होने के लिए, यानी गुजर बसर होने के लिए किसी तरीके से खेतीबाड़ी कर ली जा सके, बस हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें है पांचवा टॉपिक, कह रहा है आधुनिक आगतों का अभाव। अब आधुनिक आगतों का अभाव का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी, यानी कि हमारे पास कोई तकनीक संसाधन ये सब चीज़ें नहीं थी हमारे पास। इसके बारे में बात करेंगे अभी अंदर। देखो कह रहे हैं कि आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका मुख्य कारण भारत में अधिकतर किसानों के निर्धन होना है। यानी कि ज़्यादातर किसान क्या थे, निर्धन थे, उनके पास धन नहीं होता था, वो ऋणग्रस्त हुआ करते थे। तो इसलिए उस समय आधुनिक आगतें हमारे पास नहीं थी। आधुनिक आगतों का मतलब से रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ये चीज़ें हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और उससे उत्पादन कम होता था, और उत्पादन कम होने के कारण पिछड़ापन आ जाता है। तो पिछड़ने का जो कारण था वो ये था एक। उसके बाद हमारा है छठा पॉइंट, लघु जोतें। तो लघु जोतों का यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लघु जोतें भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता है। लघु जोतें समृद्धि की प्रक्रिया में 2 प्रकार से रुकावट डालती हैं। अब लघु जोतें जो हैं वो समृद्धि की प्रक्रिया में 2 प्रकार से रुकावट डालती हैं। इसके बारे में हमें अभी
उससे पहले हम समझें कि लघु जोतें क्या होती है। तो लघु जोतों का मतलब होता है खेती के लिए किसानों की भूमि का आकार छोटा होना, यानी कि किसानों के पास भूमि का आकार बहुत कम होता था खेती बाड़ी करने के लिए। इसलिए जो हमारे 2 पॉइंट वो ये हैं, कह रहे हैं कि कृषि का यांत्रिकरण कठिन हो गया तथा यानी यांत्रिकरण का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मशीनों का प्रयोग। उसमें मशीनों का प्रयोग कम होता था क्योंकि हमारे पास ज़मीनें छोटी हुआ करती थी। और अगला पॉइंट जो कह रहा है कह रहा है कि सीमांत खेती निरंतर ही लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाह का स्रोत बनी हुई थी। यानी कि जो हमारे पास कम खेती है तो कम खेती की वजह से हम लाभ के लिए खेती बाड़ी कम करते थे, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि हमारे पास खेती बाड़ी उस समय कम होती थी। तो कम होने के नाम हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा जीवन निर्वाह ही हो जाए, वही बहुत है, लाभ के लिए हम खेती नहीं कर सकते हैं। टॉपिक जो हमारा है 7वां टॉपिक, इसमें कह रहा है कि भूस्वामी पट्टेदार संघर्ष। तो भूस्वामी पट्टेदार संघर्ष क्या है? जो बच्चों मैंने आपको बताया था एक बार कि भूस्वामी तथा जमींदार और किसान यानी उसे जोतने वाले के बीच चौड़ी खाई, ये वही पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भूस्वामी और पट्टेदार हैं, तो भूस्वामी और पट्टेदार कौन होता है? भूस्वामी होता है जमींदार, पट्टेदार होता है जो उसे किराए पर यानी कि लगान पर लेकर क्या करता है, उसमें खेती बाड़ी करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भूस्वामी कभी भी खेती बाड़ी करने के लिए खेतों में नहीं आते थे, क्योंकि वो भूस्वामी हुआ करते थे। बस पट्टेदार उनसे किराए पर ज़मीन लेकर यानी कि किराए पर खेत लेकर उस पर खेती बाड़ी किया करते थे और स्वामियों को बड़ा हिस्सा दे देते थे। जो भूस्वामी क्या करते थे, उस खेती बाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले जाते थे और पट्टेदारों के पास निम्न भाग ही प्राप्त हो पाता था। तो निम्न भाग प्राप्त होने के कारण वो सिर्फ जीवन निर्वाह खेती ही करना चाहते थे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो जमींदार होते थे, जमींदार हमेशा क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले जाते थे किसान की, और सिर्फ कुछ प्रतिशत हिस्सा ही उसे दिया करते थे, जिससे सिर्फ उसका जीवन निर्वाह हो पाता था। और भूमि के सुधार के लिए या भूमि की उच्च गुणवत्ता के लिए कभी भी जमींदार काम नहीं किया करते थे। सारा का सारा जो पैसा लगता था वो किसान का ही लगता था, लेकिन जब उपज पैदा होती थी तो उससे आधे से अधिक हिस्सा जमींदार स्वयं ले जाता था उसका। 8वां पॉइंट हमारा है पिछड़ी तकनीक से आप समझ रहे हैं कि पिछड़ी तकनीक का नाम यहाँ पे क्या हो गया? पिछड़ी तकनीक जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो किसान है वो हल के द्वारा यानी कि बैलों के द्वारा खेतों को जोत रहे हैं। हमारे पास उस समय ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीन उपलब्ध नहीं थी। पिछड़ी तकनीक का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे। बाकी हम अंदर पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा फिर। तो देखो अंदर क्या कह रहा है कि चूँकि भारत में अधिकांश खेती छोटे आकार के होते हैं अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं और उस पर खेती करने वाले अधिकांश किसान निर्धन रहते हैं, अतः पिछड़ी तकनीक का उपयोग करना उनकी बाध्यता है। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास ज़मीन छोटी हुआ करती थी और वो निर्धन हुआ करते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, इसलिए वो बाध्यकृत थे कि वो पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करें, नई तकनीक का उपयोग वो नहीं कर पाते थे। उनके पास उतना धन नहीं होता था कि वो नई तकनीक का उपयोग कर सकें, उसे खरीद सकें। आज भी ये आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर मशीनों की बजाय पशु शक्ति, मानव शक्ति पर अधिकतर निर्भर रहते हैं। कि आज के टाइम पे भी जो किसान निर्धन है, जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, वो मानव शक्ति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं बजाय इसके कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मशीन पर। इसलिए उत्पादकता निम्न बनी रहती है और उत्पादकता निम्न होने के कारण जो भारत की कृषि है वो पिछड़ी हुई पाई जाती है। हमारा टॉपिक जो यहाँ समाप्त होता है।